हेलो बच्चों। आज की क्लास में मैं आपको नया चैप्टर शुरू कराऊंगी, चैप्टर नंबर 13, जिसका नाम है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। देखो, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स होता क्या है। सबसे पहली बात, ट्रायंगल आपको पता है क्या होता है, एक 3 साइडेड पॉलीगन होता है ना। अब कॉन्ग्रुएंस क्या है ये। देखो, कॉन्ग्रुएंस का मतलब है कोई भी दो ऑब्जेक्ट जो बिल्कुल सिमिलर हो, शेप में भी और साइज में भी। जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, कॉइन, आप सबको पता है 1 रुपी कॉइन, 5 रुपी कॉइन, 2 रुपी कॉइन, आप सबने देखे होंगे ना। तो कभी आपने नोटिस किया, जो 5 रुपी कॉइन है या फिर 1 या 2, कोई सा भी कॉइन हो, ठीक है ना। तो जो 5 रुपी कॉइन होता है ना, वो बिल्कुल सेम शेप और साइज़ का होता ही नहीं होता। मतलब आप एक कॉइन के ऊपर अगर दूसरा कॉइन रखो तो दोनों कॉइन एक जैसे दिखेंगे, आपको दिखेंगे। एक तरीके से मैं ये कह सकती हूँ कि वो उसकी ट्रेस कॉपी है। ट्रेस मतलब आप समझते हो। कई बार ऐसा होता है ना, ड्राइंग में हमें कुछ नहीं आता तो हम उसे ट्रेस कर लेते हैं, है ना। तो कॉन्ग्रुएंसी मतलब भी वही होता है। तो कॉन्ग्रुएंस मतलब होता है कुछ भी चीज़ जो आपने ट्रेस की हो, ऐसा लगे। तो वो दो ऑब्जेक्ट जो बिल्कुल सिमिलर शेप और साइज़ के हो, उनको हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंस। तो हमारे डे टू डे लाइफ में ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। आप कोई से भी ले सकते हो, जैसे मैंने कॉइन लिया, आप बॉटल्स ले सकते हो। अगर आप 6 पैक ला रहे हो, मतलब बॉटल्स का जो पैक आता है ना, जिसमें 6 बॉटल्स आती है, तो अगर आप उसमें से 2 बॉटल देखो तो वो दोनों बिल्कुल सेम होगी। दो क्या, 6 की 6 सेम होगी, लेकिन मैं कॉन्ग्रुएंसी 2 में लगा रही हूँ, ठीक है ना। तो वो बिल्कुल सेम होगी, साइज़ भी और शेप भी। लेकिन अगर आप वही बॉटल्स अलग अलग खरीद के लाओ, पहले एक बॉटल लाए, कुछ दिनों बाद दूसरी बॉटल लाए, तो सेम मे बी सेम मिल जाए और मे बी ना मिले। तो अगर सेम है तो बिल्कुल कॉन्ग्रुएंसी है, लेकिन अगर नहीं है तो क्या होगा, तो वो कॉन्ग्रुएंसी नहीं होगी, ठीक है। तो आपके पास डे टू डे लाइफ में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं जिसमें हम ये कॉन्ग्रुएंसी देख सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको एक बॉटल्स का एग्जाम्पल दे दिया, एक कॉइन का दे दिया। आप बुक ले सकते हो, ठीक है। कोई भी रजिस्टर जैसे उसके पेजेस ले सकते हो, तो उसके पेजेस जो है वो सेम होते हैं ना, साइज़ और शेप में, है ना। तो वो होती है मेरे पास कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। तो स्टार्टिंग आपके पास यही लिखी हुई है। इन्होंने यहाँ पर ब्लेड का एग्जाम्पल दे रखा है, और भी काफ़ी 5 रुपी कॉइन के एग्जाम्पल भी इन्होंने यहाँ दे रखा है। देखो, ये रहा जो मैंने आपको दिया था, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप अपनी डे टू डे लाइफ में देख सकते हो। अब बात आती है, ये तो हमारे वो ऑब्जेक्ट्स हो गए जो हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। अब कॉन्ग्रुएंसी को हम ज्योमेट्रिकल शेप में कैसे लगा सकते हैं। ज्योमेट्रिकल शेप मतलब रेक्टेंगल, ट्राइंगल, स्क्वायर हो गया, सर्कल हो गया, ठीक है। इन सारी चीज़ों में कैसे लगा सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको कॉन्ग्रुएंसी दे रखी है लाइन सेगमेंट में। तो लाइन सेगमेंट आप सब समझते हो, जो इसका दोनों के एंड पॉइंट होते हैं, जो दो, है ना। तो लाइन सेगमेंट में कॉन्ग्रुएंसी कैसे लग सकती है। अगर एक लाइन सेगमेंट 5 सेंटीमीटर की है तो दूसरी 5 सेंटीमीटर की हुई, तभी तो वो सेम होगी। लेकिन अगर मैंने एक 5 की बना दी और दूसरी 10 सेंटीमीटर की बना दी, तो क्या वो सेम होगी। नहीं, बिल्कुल नहीं होगी ना, क्योंकि उसकी लेंथ ज़्यादा हो जाएगी। तो कॉन्ग्रुएंसी के लिए आपको क्या करना है, अगर आप दो लाइन सेगमेंट यहाँ पर ले रहे हो, जैसे इन्होंने ये ली है, तो इन दोनों की लेंथ सेम होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ लिखा है अगर इनकी लेंथ सेम हुई, ए बी जो है वो सी डी के बराबर हुई, तभी ये दोनों लाइन सेगमेंट क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी, ठीक है। आगे देखते हैं एंगल्स में कैसे कॉन्ग्रुएंसी लगेगी। एंगल्स में भी सेम ऐसी लगेगी। अगर एक एंगल 60 डिग्री का है तो दूसरा एंगल भी 60 डिग्री का होना चाहिए, तभी तो कॉन्ग्रुएंसी लगेगी। अगर आप एक 90 डिग्री का और एक 60 डिग्री का ले रहे हो तो कॉन्ग्रुएंसी थोड़ी ना लगेगी उसके अंदर, वो दोनों सेम थोड़ी हुए, वो दोनों तो अलग अलग हुए साइज़ में। और कॉन्ग्रुएंसी वर्ड ही क्या है, जिसकी सेम शेप और साइज़ हो, है ना। तो एंगल्स में भी तभी आप कॉन्ग्रुएंसी लगा सकते हो जब ये दोनों एंगल्स, जैसे यहाँ पर आपको ये दो एंगल्स दे रखे हैं, ये दोनों एंगल्स जो है इक्वल डिग्री के हो, तभी आप इसमें कॉन्ग्रुएंसी लगा पाओगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सर्कल के अंदर कॉन्ग्रुएंसी। तो सर्कल किससे बनता है, रेडियस की हेल्प से बनता है ना। अगर मैं आपको बोलूँ एक 5 सेंटीमीटर की रेडियस है, उसका सर्कल बनाओ, तो आप बना सकते हो। 5 सेंटीमीटर का कंपास खोलोगे, पेंसिल फिट करने के बाद और सर्कल बना दोगे। तो कॉन्ग्रुएंसी सर्कल में कैसे लगेगी, अगर दोनों सर्कल की रेडियस सेम हुई तो बिल्कुल वो सर्कल भी सेम ही बनेंगे, 5 के बनेंगे दोनों, तो वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने एक सर्कल 3 सेंटीमीटर का बनाया और दूसरा 2 सेंटीमीटर का बनाया, तो क्या वो कॉन्ग्रुएंट होंगे, नहीं, एक छोटा एक बड़ा बनेगा, तो साइज़ तो उनका सेम नहीं हुआ ना, तो इसका मतलब वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। तो सर्कल में कॉन्ग्रुएंसी लगाने के लिए आपको क्या चाहिए होता है कि जो उनकी आर होती है वो दोनों की सेम होनी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपके पास है स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। देखो, लगभग ज्योमेट्रिकल फिगर्स कर लिए, बस एक ट्रायंगल रह गया है, जबकि चैप्टर का नाम ही ट्रायंगल है, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। तो ट्रायंगल का हमने इसलिए यहाँ पर नहीं किया है अभी, क्योंकि ना उसमें अलग ही रूल्स लगते हैं। उसमें कई सारे रूल्स हैं जिनसे हम कॉन्ग्रुएंसी चेक कर सकते हैं दो ट्रायंगल्स के बीच में, ठीक है। तो अब हम करते हैं यहाँ पर स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। तो स्क्वायर आपको पता है जिसकी सारी साइड सेम होती हैं, तो दो स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट तभी होंगे जब उनकी साइड सेम होंगी। तो अगर एक स्क्वायर आपका 5 सेंटीमीटर का है तो दूसरा भी 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए, तभी तो वो कॉन्ग्रुएंट होगा। ऐसे तो नहीं है ना, एक 5 का होगा एक 7 का होगा तो वो कॉन्ग्रुएंट होंगे, नहीं, ये तो छोटे बड़े हो जाएंगे साइज़ में,
है ना। तो उनकी जो लेंथ है वो सेम होनी चाहिए। उसी तरीके से रेक्टेंगल, उसकी लेंथ और ब्रेथ होती है। तो दो रेक्टेंगल्स कॉन्ग्रुएंट तभी हो सकते हैं जब उन दोनों की लेंथ इक्वल हो और उन दोनों की ब्रेथ इक्वल हो। मतलब अगर एक की लेंथ 10 है तो दूसरे की ब्रेथ 10 ही होनी चाहिए, और अगर एक की ब्रेथ 5 है तो दूसरे की भी ब्रेथ 5 ही होनी चाहिए, तभी वो दो रेक्टेंगल्स जो है वो मेरे कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर वो लिखा है। तो ये कंसेप्ट आपका यहीं खत्म होता है। अब 13.1 है, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। तो आज आप पहले इतना अच्छे से पढ़ लो, जितनी ये डेफिनेशंस वगैरह सब चीज़ लिखे हैं इनको अच्छे से बिल्कुल केयरफुली, और जो ये बॉक्स में लिखे हुए हैं ना यहाँ पर, ये हो गया, ये सब भी आपको अच्छे से रीड करना है। ठीक है, बाकी का काम हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।